हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपी क्लासेस। इस वीडियो में हम सीआरपीसी के बारे में देखेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट इस नाम से शुरू किया गया है, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी कैन बी इशूड अगेंस्ट अ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट हैज बीन इशूड। दस अ प्रोक्लेमेशन कैन बी इशूड अगेंस्ट। तो इसका आंसर रहेगा सी, अक्यूज्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेमेशन सिर्फ अक्यूज्ड ऑफेंडर के खिलाफ इशू किया जा सकता है। ये सेक्शन 82 के पार्ट 1 में दिया है। नेक्स्ट, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग। इसका आंसर रहेगा सी, कैन बी इशूड साइमल्टेनियसली with the publication of the proclamation under section 82 of CRPC. अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोक्लेमेशन दोनों साथ में इशू हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग पर्सन टू अपीयर मस्ट बी पब्लिश्ड गिविंग। इसका आंसर है नॉट लेस देन 30 डेज टाइम टू द पर्सन कंसर्न्ड। 30 दिन का समय मिलेगा अपीयर होने के लिए, अगर उस व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है तो। ये सेक्शन 82 में दिया गया है। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच अंडर सेक्शन 83 ऑफ सीआरपीसी बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 84 ऑफ सीआरपीसी इज। इसका आंसर रहेगा विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर क्लेम या ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं थर्ड पार्टी अदर देन द पर्सन, जिसकी प्रॉपर्टी है उसके अलावा और कोई तीसरा पर्सन अगर क्लेम करना चाहे तो वो 6 महीने के अंदर क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट टू एस्टेब्लिश द राइट ओवर द प्रॉपर्टी अटैच बाय अ पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन हु हैज फाइल्ड क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट। इसका आंसर रहेगा सी, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस अलाउइंग द क्लेम। अगर 6 महीने के बाद वो 6 महीने तक वो क्लेम करता है और वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो सूट यानी केस फाइल कर सकता है, जिसका पीरियड रहेगा 1 साल तक। 1 साल तक वो केस फाइल कर सकता है। तो ये सेक्शन 84 के सब सेक्शन 4 में दिया गया है। इफ द पर्सन प्रोक्लेम्ड अपीयर्स विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द प्रॉपर्टी अटैच। अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट होता है उसको दिए गए समय में, तो उस समय उस प्रॉपर्टी के साथ क्या किया जाए। तो इसका आंसर रहेगा ए, शैल बी रिलीज फ्रॉम द अटैचमेंट। वो प्रॉपर्टी रिलीज की जाएगी। ये सेक्शन 85 में दिया है सब सेक्शन 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ क्लेमिंग द अटैच प्रॉपर्टी और सेल प्रोसीड देयर ऑफ बाय द प्रोक्लेम्ड पर्सन फ्लोज फ्रॉम। इसका आंसर रहेगा सेक्शन डी, आंसर रहेगा इसका सेक्शन 85 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 85 में दिया गया है क्लेम के बारे में। नेक्स्ट, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द प्रॉपर्टी अंडर अटैच्ड। तो इसका आंसर सी रहेगा, आइदर ए और बी। इसका आंसर डी रहेगा, ए एंड बी बोथ। इसमें कहा गया है अगर कोई व्यक्ति अपीयर नहीं होता है, उसको जितना समय दिया है उतने समय में, तो प्रॉपर्टी के साथ क्या किया जाएगा। तो उसका ए, या तो शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, और बी, शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल एनी क्लेम और ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 84 ऑफ सीआरपीसी हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ। 6 महीने तक उसको एक तो सेल नहीं कर सकते, अगर उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने क्लेम किया है तो उसका क्लेम सेटल होने तक उसको सेल नहीं कर सकते, यानी बोथ रहेगा ए एंड बी। तो इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोक्लेम्ड पर्सन whose property has been attached can claim the property or the sale proceeds on appearance। तो इसका आंसर रहेगा सी, विद इन 2 years ऑफ अटैचमेंट। अगर किसी व्यक्ति कोई प्रोक्लेम्ड पर्सन है जो प्रेजेंट होता है, अपीयर होता है, तो क्लेम करने के लिए उसके पास समय रहेगा 2 साल का। अगर वो खुद क्लेम करता है तो 2 साल तक का समय रहेगा। अगर थर्ड पार्टी क्लेम करती है तो 6 महीने का समय रहेगा।
और क्लेम थर्ड पार्टी का रिजेक्ट होता है तो उसके ऊपर सूट यानी केस करने के लिए उसके पास 1 साल का समय रहेगा। द राइट ऑफ क्लेमिंग द अटैच प्रॉपर्टी और सेल प्रोसीड thereof by the proclaimed person is subject to his satisfying the court that कोई व्यक्ति प्रेजेंट होता है प्रोक्लेमेशन के अंदर 2 साल के अंदर, प्रोक्लेम्ड पर्सन अगर 2 साल के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो क्लेम कर सकता है प्रॉपर्टी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो कौन सी कंडीशन है ये यहाँ पे दी गई है। ही डिड नॉट एब्सकॉन्ड और कंसील हिमसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, यानी वो उसको प्रूव करना पड़ेगा उसने खुद को छिपाया नहीं था या फिर वो भगोड़ा नहीं था। दूसरा, he had no notice of the proclamation requiring him to attend the court within specified time, यानी उसे ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि उसे नोटिस नहीं मिला था। तो ये दोनों केस अगर सेटिस्फाई होती है तो ही उसकी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द पावर ऑफ इश्यूइंग प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 CRPC, तो ये पावर किस किस को दी है प्रोक्लेमेशन इशू करने की। तो इसका आंसर ऑल द अबव रहेगा। विद द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, विद द कोर्ट ऑफ सेशन, विद द हाई कोर्ट, सारे कोर्ट्स इशू कर सकते हैं प्रोक्लेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर सेक्शन 82 CRPC इज इशूड, प्रोक्लेमेशन क्यों इशू किया जाता है, तो पर्सन की प्रेजेंटी वहाँ पे लगनी चाहिए इसलिए। टू सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन कंसर्न बिफोर द कोर्ट, इसका आंसर रहेगा ए, सेक्शन 82 में दिया गया है। अटैचमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 83 CRPC इज टू बी पास्ड, तो इसका आंसर रहेगा बी, बाय द कोर्ट्स इशूइंग प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 CRPC, वही कोर्ट अटैचमेंट ऑर्डर देगा जिस कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83 CRPC ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट बी मेड, अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83 CRPC ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू, जब भी आपको ये वर्ड दिखे लैंड पेइंग रेवेन्यू तो आप सीधा आंसर दे देना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। तो इसका आंसर रहेगा सी, थ्रू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विद इन हुज जुरिस्डिक्शन लैंड इज सिचुएटेड। तो क्वेश्चन है अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83 CRPC ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट बी मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विद इन हुज जुरिस्डिक्शन लैंड इज सिचुएटेड। Next question, of proclamation under section 82 of CRPC can be issued तो इसका आंसर रहेगा ऑल द अबव। प्रोक्लेमेशन कब इशू होती है, तो एक तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस, नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन एविडेंस इन अ स्टेट केस, ड्यूरिंग कंप्लेनेंट एविडेंस इन अ कंप्लेनेंट केस, ये सारे वक्त प्रोक्लेमेशन इशू हो सकती है। If the property ordered to be attached is a debit or other movable property, the attachment under section 83 CRPC shall be made। तो इसका भी आंसर सी रहेगा, ऑल द अबव। अगर डेबिट या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी रही तो उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे किया जाए, तो बाय सीजर या फिर बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर। मूवेबल प्रॉपर्टी रही तो सीजर या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर। अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो इसका सेक्शन पूछा है, सेक्शन 82 रहेगा। प्रोक्लेम ऑफेंडर का सेक्शन है 82 ऑफ CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर फॉर रिलीज और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज मेड, तो इसका सेक्शन है 85, रिलीज रिस्टोरेशन का सेक्शन है 85 और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का सेक्शन है 82। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी कैन बी फाइल्ड, तो इसका सेक्शन है 84, ऑब्जेक्शन का सेक्शन रहेगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन,